जो सर्कल है ये तारीख को मैं टेस्ट दिया करती, पीडीएफ प्रिंट करा लेती थी इस तरीके और उसको मैं देती। हे चाम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज के ऊपर होने वाली है। कैसे आपको साल भर कौन कौन से टेस्ट सीरीज फॉलो करने हैं, किस तरीके आप कैसे टेस्ट को लेकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से टेस्ट सीरीज फॉलो किए थे और मेरा फुल टेस्ट प्लानर आपको इस तरीके वाला ये दिखाऊंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। इस तरीके आपको भी बनाना है आगे चल के। फिर नेक्स्ट है टेस्ट देना कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेक्चर्स ये सब कर लेते हैं। जितना लेक्चर देखना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट टेस्ट देना भी होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी, कौन सा बेटर रहेगा वो भी बताऊंगी। टेस्ट देने से डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं भी पहले अपने इनिशियल ड्रॉप ईयर्स में मैंने भी नहीं दिया है काफ़ी टेस्ट, मतलब टेस्ट देती ही नहीं थी बिल्कुल। वो तो अभी लास्ट आने लास्ट ड्रॉप में मैंने काफ़ी टेस्ट दिए हैं। फिर कैसे मार्क्स इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं वो बताऊंगी शॉर्ट में। कब कब आपको टेस्ट देना है वो बताऊंगी, और टेस्ट सीरीज फ्री में कैसे पाई जा सकती है वो मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज मैंने कौन कौन से फॉलो किए थे, तो मेरा जो बैच था नीट का जेई मैंने ज्वाइन कर रखा था, फुल ऑनलाइन कोर्स 1 ईयर का। तो उसके जो टेस्ट फोर्टनाइटली होते थे वो मैं दिया करती थी। और साथ में नीट प्रेप का टारगेट बैच मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो नीट प्रेप में कैसा है ना, टारगेट बैच में आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से टॉपिक्स चैप्टर सिलेक्ट करके आप एक टारगेट टाइप बना सकते हैं कि ये तारीख को आपको ये टेस्ट देना है। तो खुद से कस्टमाइज भी किया जा सकता है टेस्ट। और मैंने एलन का मेजर टेस्ट लिया था, वो मैं देती थी लास्ट में वो भी, और न्यू लाइट के फुल सिलेबस टेस्ट ये मैं देती थी। तो फिर अभी टारगेट बैच में मैं पार्ट टेस्ट भी दी हूँ और यूनिट वाइज टेस्ट जो उनके होते थे वो भी देती थी। और ऑफलाइन टेस्ट में किस तरीके देती थी, मैं वो प्रिंट निकाल लेती थी, वो सब मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगी। मेरे पेपर्स है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे अभी से लेकर मैंने पूरा प्लानर बताया, तो आपको दिसंबर तक मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो मैक्स टू मैक्स समझिए जनवरी हो गया। तो जनवरी तक आपको यही करना है कि आपको वीकली और फोर्टनाइटली जो आपके बैच के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट पे फोकस रहेगा, या फिर एक आध पैरेलली आप भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने नीट का जेई का तो टेस्ट मैं दे ही रही थी बैच के हिसाब से, और मैंने टारगेट बैच ले लिया था तो उसका भी मैं टेस्ट दे रही थी। तो बस अभी के लिए ये इतना ही आप रखिए। आगे चल के जब आप फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे तब आप 1-2 टेस्ट सीरीज और ला सकते हैं बेटर प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम का एकदम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर रहने के लिए। और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे टेस्ट के थ्रू ही। और फिर फेब, मार्च और अप्रैल यहाँ पे आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। आप वो अल्टरनेट डेज, ट्वाइस इन अ वीक कैसे भी आप दे सकते हैं, अपने हिसाब से आप प्लानर में बना सकते हैं। जैसे कि मेरा प्लानर देख सकते हैं यहाँ पे, ये फरवरी का है। ये फरवरी में मतलब आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर से सर्कल है, 1 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 6 तारीख, ये तारीख जो सर्कल है ये तारीख को मैं टेस्ट दिया करती थी। तो उस हिसाब से मैंने टेस्ट के सब कौन से दूंगी इन सब में से वो मैं डिसाइड कर लिया था मैंने। और कौन सा डेट पर देना है वो मैंने ऐसे डिसाइड करके प्लानर बना लिया था। और आप छोटा इधर पे ये भी देख सकते हैं कि जो नॉन टेस्ट डे है वहाँ पे मैं नोट, शॉर्ट नोट, एनसीईआरटी, इंटेक्स, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज, नीट और जेई, और जब मैंने वीक एरियाज आइडेंटिफाई की थी, जो मैंने मिस्टेक कॉपी बनाई थी दिसंबर तक की, तब जाके मुझे वो आगे बहुत हेल्प की। तो वो इस तरीके आपको भी एक प्लानर बना लेना। और ये मार्च का है, इससे पहले के डेट्स का मुझे वो पेज मिल नहीं रहा है अभी। अब हम बात करते हैं, टेस्ट सीरीज 2 टाइप के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में कैसा रहता है ना, रियल एग्जाम इन्वायरमेंट रहती है, वहाँ पर हम जाते हैं, पेन पेपर मोड पे देते हैं, आसपास बच्चे मिलते हैं, हमें कंपटीशन फील होता है। ऐसे घर में बैठे बैठे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑनलाइन दे रहे हैं नहीं, इतना अपने को अंदर से नहीं इतना अच्छे से देने का मन करता है और कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आती है, जैसे कि फिर वो नीट एग्ज़ाम डे पे आती है। तो उस तरीके वो नीट एग्ज़ाम डे पे हम कुछ मिस्टेक ना कर पाए, तो उसके लिए ऑफलाइन में जो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट है वो पहले से जाने रहना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, वहाँ पे हम ओएमआर प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, एग्ज़ाम हॉल की तरह प्रेशर पे आएंगे, टाइम बाउंडेशन अपने हिसाब से मतलब अच्छा रहेगा जैसे एग्ज़ाम में रहता है, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन में मिलते हैं, फिर एग्ज़ाम एनवायरनमेंट नहीं है, फिर कंपटीशन नहीं पता चलता, घर में अकेले बैठे हैं। और ये है कि इसका अच्छी बात ये है ऑनलाइन बजट फ्रेंडली है,
तो अपने बजट में आ जाता है, तो ऑनलाइन कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और वेरिएशन है, जैसे अभी ये वाला टेस्ट सीरीज़ मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो मैं दूसरे पे स्विच कर सकती हूँ अपने हिसाब से। नहीं तो ऑफलाइन में मैंने अभी ऐसे रहता है ना, दिमाग में इतना पैसा भी लग गया है, अब वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, भले ही वो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं तब भी। तो ऑनलाइन में हम स्विच भी इजीली कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि बैकलॉग आ गए हो, तो बैकलॉग के टाइम पे ऐसा होता है आज ये टेस्ट नहीं दे पाया, या कोई ओकेजन ऐसा, कोई सिचुएशन ऐसा आ गया जिस समय उस समय आप टेस्ट ना दे पाए, तो फिर आप अगले दिन 2 से 5 बजे के बीच में वो टेस्ट अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों में से ये बेस्ट मैं कहूँगी तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर रहेगा। जैसे मैं भी ऑनलाइन ही दिया करती थी, जब अपने बैच के टेस्ट होते थे वो ऑनलाइन ही देती थी, लेकिन जब आखिरी में मैं फुल सिलेबस टेस्ट दी तो उसे मैं इस तरीके ओएमआरस को प्रिंट करा लेती थी और उनको भी, तो ओएमआर की प्रैक्टिसिंग भी हो जाती थी साथ साथ में, बाद में मैं अपना चेक भी कर लेती थी, मार्क्स ये सब कैलकुलेट कर देती थी। जैसे कि एक पेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरीके में कर ले, इधर एकदम प्रॉपर एग्जाम फीलिंग टाइप आ जाती है। अब मैंने ऑफलाइन लेने का ट्राई किया, पर मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो फिर मैं नहीं ले पाई। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस और रीडिंग टेस्ट, और टेस्ट को ना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी सिर्फ हम लेक्चर्स करे जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देंगे ना तो हमारी रियलिटी चेक नहीं होगी कि चलो तो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेक्चर भी कर लिए, क्वेश्चंस भी बन रहे हैं सब, लेकिन अब वो टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, जब वो हमें खुद से क्लियर करने होते हैं टाइम लिमिट के साथ, उसका प्रेशर अलग ही होता है। तो उस समय हमारे क्वेश्चंस गलत होने के भी चांसेस बहुत हो सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें रहती है, टेस्ट देने पे ही असलियत पता चलती है। तो रियलिटी चेक रहेगा, वो स्पीड और एक्यूरेसी आएगी, टाइम मैनेजमेंट आएगा, हमें पता चलेगा कि ये वाला, जैसे बायो है, बायो का पोर्शन इतने टाइम तक मुझे कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री इतने टाइम में, किधर पे मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमारे वीक एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे हम, एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, सिली मिस्टेक ना हो पाए वो भी एलिमिनेट। नहीं तो काफ़ी लोग नीट एग्जाम को ही अगर आपने पहला ही मॉक टेस्ट दिया हो तो वहाँ पे आप तो ओएमआर फिलिंग मिस्टेक भी कर सकते हैं, तो काफ़ी तरह की सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, वो टेस्ट देते देते ही हमारे ठीक होंगे। फिर हमारा ग्रोथ हम किस लेवल पे है अभी वो पता चलेगा। तो मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि हमें टेस्ट से हमारा प्रिपरेशन एक ड्राइव मोड पे आ जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे, अभी मेरा भी बैच में ऐसा होता था, अगर हमें डेट एक पता चल गई है कि ये डेट पे हमारा टेस्ट होने वाला है, तो अभी तो हमारा लेक्चर जैसे चल रहा है वो हम करते जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन संडे को टेस्ट है ना, तो हमारे अंदर फ्राइडे को ज़्यादा ही एक एनर्जी आ जाती है। फ्राइडे को हम बैठ जाते हैं फिर एकदम कि अभी लेक्चर वेक्चर छोड़ो, अभी टेस्ट के लिए ही सिर्फ पढ़ना है, टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, और संडे को मतलब जैसे कि हम टेस्ट को पढ़ के ही आएंगे, वैसा हमारे अंदर से लगता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी आती है, वैसे नहीं करना है कि फ्राइडे को बैठना है, आपको पहले से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और टेस्ट है करके अभी जैसे हमारे स्कूल में भी एग्जाम्स होते हैं, अगर एग्जाम्स ही ना हो तो बच्चा पढ़ेगा ही क्यों। तो एग्जाम एक होता है तो बच्चा और एफर्ट डाल के कि हाँ करना है तो करना ही है, ऐसा रहता है। अब बहुत से बच्चों को डर लगता है, टेस्ट देने का मन नहीं करता है, टेस्ट से वो दूर भागते हैं, जैसे कि ये मेरे केसेस में होता आया है। मैं पहले से ही टेस्ट बिल्कुल अवॉइड करती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं टेस्ट दूंगी, प्रिपेयर रहे, आप जितने भी प्रिपेयर हो आपको टेस्ट देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मेरा ये चीज़ रह गया है, वो चीज़ रह गया है, लेकिन आप जब नीट मेन डे पे एग्ज़ाम डे पर भी आओगे ना, उस दिन तक भी आपको फील होएगा कि ये चीज़ मेरी रह गई है। मतलब एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं आएगा कि आपका हर एक चीज़ परफेक्टली हो गया है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, डरने नहीं है टेस्ट से, डरना नहीं है बिल्कुल भी आपको टेस्ट से। मेरा यही रहता था, मैं टेस्ट नहीं देती थी कि टेस्ट दूंगी कम मार्क्स आएंगे फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगी, बल्कि उसको एक पॉजिटिव वे में हम लेना है कि इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं, अगले टेस्ट में मेरी यही कोशिश रहेगी कि उतने मार्क्स को मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ। ये नहीं कि हमारा पहला ही टारगेट 700 होना चाहिए, 650 होना चाहिए। हम जिस लेवल पे है थोड़ा थोड़ा करके हमें अपना लेवल बढ़ाना है, और जो हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करना है, मिस्टेक कॉपी अच्छे से मेंटेन करनी है, जो एंड में एक रिवीजन का सोर्स बनेगी हमारे लिए। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जानना कि जो आपका मॉक टेस्ट स्कोर है वो तो आपका नीट फाइनल स्कोर नहीं है, कि आज आपको मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं तो वही नीट के दिन भी इतने आएंगे। जैसे मैं भी लास्ट ईयर मेरे मॉक टेस्ट में 6
2630 के अप्रॉक्स रहते थे। हाईएस्ट मेरा 664 गया है, ये पेपर्स में भी आप देख सकते हैं, हाईएस्ट मेरा 664 गया है। अब बाकी मैं 580 600 ऐसे ही रेंज में रहती थी। लेकिन अभी नीट में कितना आया वो तो फिर एग्जाम के दिन ही पता चलेगा, लेकिन उसके वजह से हमें टेस्ट देना नहीं बंद कर देना है। मॉक टेस्ट स्कोर आपका नीट फाइनल स्कोर नहीं डिसाइड करता है, बस आपको कोशिश करनी है आप स्कोर इंप्रूव करें, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें, उसे दोबारा रिपीट ना करें। और आपको ये ज़रूर से ध्यान रखना है कि आप 2 से 5 बजे के बीच में ही टेस्ट देने बैठे। ऑफलाइन तो 2 से 5 ही लेते हैं, लेकिन जो आप घर में बैठकर भी प्रिंट निकाल कर ऐसा कर रहे हैं वो भी आप ध्यान रखिए कि 2 से 5 बजे के बीच में ही परफेक्ट एक एनवायरनमेंट, टाइम प्रेशर वैसा सबके साथ आप कर सकते हैं, टेस्ट अपेयर कर सकते हैं। अब टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है टेस्ट देने से। अब बहुत से बच्चे ये करते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, फिर उसके बाद कितना आया मार्क्स वो देख लेते हैं, फिर हो गया काम खत्म। देखते ही नहीं है कि क्या क्वेश्चंस उनके रॉन्ग हुए हैं, वो रॉन्ग क्वेश्चंस क्यों हुए हैं और वो कहाँ से थे, मेरी क्या गलती हो गई, उसे लिखते ही नहीं है मिस्टेक कॉपी में, बस दे दिया टेस्ट हो गया। कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे एनालाइज करें, क्योंकि अगर सपोज आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो गया और वही क्वेश्चन नीट वाले दिन पे आ जाता है और आप वहाँ पर भी रॉन्ग कर देते हैं, तो क्या फ़ायदा हो गया टेस्ट देने का। यही आप अगर टेस्ट देने के बाद एनालाइज कर लिए होते, प्रॉपर जगह पे लिख लिए होते, समझ लिए होते, वो टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लिए होते, तो आप नीट के दिन वो क्वेश्चन अभी तो गलत किए लेकिन नीट के दिन आपका सही हो जाता ना। मेन तो अपने को नीट के लिए ही प्रिपेयर करना है ना, कि वहाँ पे तो ना गलत हो। तो इसलिए आपको टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है। वो किस तरीके करनी है अभी मैं यहाँ बता दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी अच्छे से कि कैसे आपको टेस्ट एनालिसिस करनी है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अपने बैच सिलेबस के साथ चलिए। फुल सिलेबस टेस्ट आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल में देना है। अभी के लिए बैच के साथ चलिए, और जैसे कि टारगेट बैच होता है उसमें अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हैं टेस्ट, वैसा टाइप अप कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, मैं क्या करती थी, जैसे दिसंबर जनवरी तक मेरा सब चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो गया तो बायो के मुझे क्वेश्चन के रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो लास्ट ईयर का जैसे आकाश जो टेस्ट सीरीज है उसमें ना बहुत बायो के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो वो मैंने ले लिया। न्यू लाइट के क्वेश्चन पेपर से मैंने सिर्फ बायो का अटेम्प्ट किया, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं आगे चल के। अभी तो यही आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपने जो बैच ले रखा है वो बैच के साथ आप पैरेलली उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट दीजिए, और साथ में जैसे कोई टारगेट बैच या फिर और कोई टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन के हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हैं। और जब फरवरी, मार्च, अप्रैल आ जाएगा तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना ही देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फुल सिलेबस टेस्ट से इंसान बहुत भागता है, उससे बिल्कुल नहीं भागना है, वही बल्कि हमारे मेन नीट एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि 450 प्लस स्कोर जो इस बार नीट में किए हैं, वो वाले बंदे क्या सोचते हैं, जैसे मैं भी लास्ट ईयर 588 स्कोर की थी, तो मेरा भी ये था कि मतलब मैं फुल सिलेबस टेस्ट भी देते जाऊँगी। तो जैसे वीकली मैंने एक फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया, तो मैं वीकली ही देती थी, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट के साथ साथ मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट को कभी मिस नहीं किया है, मैंने बैच के टेस्ट को कभी मिस नहीं किया है, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट के साथ साथ वो एक बार आपने वीक में दे दिया, अच्छी बात है। 450 प्लस स्कोरर के लिए मैं बता रही हूँ, अभी से वीकली फुल सिलेबस टेस्ट दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। और पार्ट टेस्ट भी दीजिए, पार्ट टेस्ट को नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि पार्ट टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, वेरिएशंस ज़्यादा मिलती है और हर एक टॉपिक को वो कवर करता है। फुल सिलेबस टेस्ट में क्या हुआ, ये पूरे चैप्टर में से एक ही 2 क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो कौन सा भी टॉपिक से पूछ लेगा, सारे टॉपिक्स से नहीं कवर करेंगे ना। वो पार्ट सिलेबस टेस्ट, यूनिट सिलेबस टेस्ट वो जो होते हैं वो कवर करते हैं। तो फुल सिलेबस टेस्ट के साथ आपको पार्ट टेस्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए वो भी आप बताइएगा, और टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, मार्क्स को कैसे अपने इम्प्रूव किया जा सकता है, वो एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगी। इस समय थोड़े वीडियोस के फ्रीक्वेंसी कम हो सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें नया है मेरे लिए भी, तो मुझे ये सब में भी ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। यहाँ वहाँ के कॉलेजेस के प्रेफरेंस ये सब बनाने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है इस समय थोड़ा वीडियोस के फ्रीक्वेंसी कम हो, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा। और आने वाले वीडियोज़ में आपको कैसे चाहिए कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।